दोस्तों, मुंबई और गुजरात का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो को लाइक टारगेट केवल 500 लाइक का है। दोस्तों, अहमदाबाद के मैदान पर साइन सुदर्शन और जोश बटलर का आया जबरदस्त तूफान, लेकिन फिर हार्दिक पांड्या ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से पलट दिया। पूरा मैच और गुजरात को घुटने टेकने पर कर दिया मजबूर। तो आखिर गुजरात की टीम ने मुंबई के सामने कितने रनों का रखा? पहाड़ जैसा लक्ष्य साई सुदर्शन ने टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान? किस बल्लेबाज ने लगाए सबसे अधिक वही किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? मुंबई और गुजरात के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन है बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने हुई। इस मुकाबले में मुंबई और गुजरात महामुकाबला खेलने के लिए आई। सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने हार्दिक पांड्या और उन्होंने गुजरात टाइटन को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोनों टीमें इस सीजन में पहली जीत की तलाश में मैदान पर उतरी। गुजरात की तरफ से परी की शुरुआत करने मैदान पर दो खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन की जोड़ी आई। वहीं मुंबई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को पहले ही ओवर में 7 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं मुंबई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए दीपक चहर, लेकिन गिल लेने का स्वागत दूसरी ही गेंद पर करना प्रहार करते हुए चौका जड़कर किया। लेकिन उसके बाद दीपक ने शानदार गेंदबाजी की और गुजरात का स्कोर 2 ओवर में 14 रनों तक पहुंच पाया। विकेट की तलाश में मुंबई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट, लेकिन इस बार इनका स्वागत साई सुदर्शन ने आगे बढ़कर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी गेंद को भी उन्होंने चौक में तब्दील कर दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 12 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 26 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए। चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर दीपक चहर और इस बार दीपक ने अपनी गेंदबाजी से हर किसी को प्रभावित किया और इस ओवर में उन्होंने केवल 5 रन दिए। गुजरात का स्कोर 4 ओवर में केवल 311 रन बन पाया। 5वें ओवर में मुंबई की टीम ने गेंदबाजी शैली में बदलाव किया और इस बार हार्दिक पांड्या ने अपने फिरकी के जादूगर मुजीबुर रहमान को बुलाया। लेकिन इस ओवर में गुजरात की टीम ने किया कुछ ऐसा कि देखकर हर कोई हैरान हो गया। साई सुदर्शन ने इनका स्वागत पहली ही गेंद पर चौके के साथ किया और फिर दूसरी गेंद को में तब्दील कर उनकी जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ा दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने भी करारा प्रहार किया और शानदार चौका जड़ दिया और इस ओवर से 16 रन बटोरकर अपनी टीम को 5 ओवर में 46 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए दीपक चाहर और इस बार इनका स्वागत शुभमन गिल ने तीसरी गेंद पर खतरनाक लगाकर की और अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं मुंबई को 5वीं गेंद पर खराब फील्डिंग की वजह से 5 रन मिल गए। वहीं अंतिम गेंद पर गिल ने शानदार चौका झड़का दीपक चाहर की जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर से 20 रन बटोरकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 66 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वां ओवर गेंदबाजी करने आए खुद हार्दिक पांड्या और उन्होंने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए। गुजरात के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। एक रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने केवल 5 रन दिए और 7 ओवर में गुजरात का स्कोर 71 रनों तक पहुंच गया है। 8वीं ओवर में एक बार फिर मुंबई की तरफ से बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने आए मिचेल संत अनर। इस ओवर में उन्होंने भी बेहतरीन गेंदबाजी की। गुजरात के बल्लेबाजों को अपने कब्जे में जकड़ कर रखा और इस ओवर में केवल गुजरात ने 4 रन बना पाए। 8 ओवर में गुजरात का स्कोर 75 रन बन चुका था। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर कप्तान हार्दिक पांड्या
और इस बार उन्होंने तीसरी गेंद पर सेट बल्लेबाज शुभमन गिल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता 78 रनों के स्कोर पर दिला दी। गिल अपनी टीम के लिए 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब मैदान पर सुदर्शन का साथ देने के लिए जोश बटलर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। मुंबई की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए मिशेल संत अनर। इस ओवर में बटलर ने उनकी जमकर कुटाई कर दिया। 13 रन बटोरकर अपनी टीम को 10 ओवर में ही 92 रनों तक पहुंचा दिया। जॉस बटलर टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। साय सुदर्शन उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। 12वां ओवर लेकर आए। एक बार फिर विकेट की तलाश में मिशेल संतन इनका स्वागत। बटलर ने तीसरी ही गेंद पर चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 12 ओवर में गुजरात का स्कोर 109 रनों तक पहुंच गया। गुजरात की टीम मैच में पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। वही सुदर्शन और बटलर मई में पूरी तरह से सेट हो चुके थे। मुंबई की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए डेब्यूटेंट गेंदबाज सत्यनारायण राजू, लेकिन इनका स्वागत बटलर ने दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर किया। वही सुदर्शन अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं सुदर्शन ने ओवर की अंतिम गेंद पर चौका जड़कर अपनी टीम को 13 ओवर में 121 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं 14वां ओवर लेकर आए मुशी बुग्यो गुजरात को 129 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। बटलर अपनी टीम के लिए 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब मैदान सुदर्शन का साथ देने के लिए शाहरुख खान आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 14 ओवर में 124 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई की टीम धीरे धीरे मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। 15 मेने ओवर में गेंदबाजी करने आए। एक बार फिर विकेट की तलाश में ट्रबोल्ट, लेकिन पहले ही गेंद पर सिंगल लेकर सुदर्शन ने अपना अर्धशतक पूरा किया और अब इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में ही 140 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरह से यह दोनों बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे, वह देखकर तो यही लग रहा था कि मुंबई की तरफ से विकेट की तलाश में 16 हवा ओवर लेकर आए कप्तान हार्दिक पांड्या, लेकिन उनका स्वागत शाहरुख खान ने पहली ही गेंद पर लगा गाकर किया। लेकिन हार्दिक ने का बदला लेते हुए ओवर की तीसरी गेंद पर शाहरुख खान को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को तीसरी सफलता 140 रनों पर दिला दी। अब मैदान पर सुदर्शन का साथ देने के लिए रदरफोर्ड आ चुके थे। वही मुंबई की तरफ से 17वां ओवर लेकर आए। सत्यनारायण राजू, इनका स्वागत रदरफोर्ड ने पहले ही गेंद पर लगाकर किया। वहीं तीसरी गेंद पर सुदर्शन ने भी खतरनाक जड़ दिया और इस ओवर में सत्यनारायण की जमकर कुटाई कर दी। 17 ओवर में ही गुजरात का स्कोर 170 रनों तक बन गया। 18वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट, लेकिन रदरफोर्ड ने पहली गेंद पर खतरनाक लगाकर उनका स्वागत किया। लेकिन ट्रेंट बोल्ट नहीं, ओवर की अंतिम गेंद पर साई सुदर्शन को क्लीन बोर्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को चौथी सफलता 168 रनों के स्कोर पर दिला दी। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए राहुल तेवतिया आ चुके थे, लेकिन दीपक चहर ने उन्हें बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर मुंबई की शानदार वापसी करा दी। वहीं दीपक ने दूसरी गेंद पर रदरफोर्ड भी अपना विकेट खो बैठे और गुजरात को लगातार 2 बड़ा झटका लग गया। 170 रनों के स्कोर पर टीम के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। मुंबई की टीम मैच में शानदार वापसी करती हुई नजर आ रही थी। अब मैदान पर 2 नए बल्लेबाज राशिद खान और रबाड़ा चुके थे। 19 ओवर में गुजरात में 186 रन बनाए। 20वां ओवर लेकर आए सत्यनारायण राजू, इनका स्वागत राशिद ने दूसरी गेंद पर शानदार लगाकर किया, लेकिन चौथी गेंद पर सत्यनारायण ने राशिद खान को पवेलियन भेजकर मुंबई को 7वीं सफलता 104 रनों पर दिला दी। वही गुजरात की टीम ने
लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए।